नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पतंजलि। क्या रहेगा? पतंजलि। इससे पहले मैं आपको पाणिनि, कात्यायन पढ़ा चुकी हूँ और ये हमारे किस में है? यूजीसी नेट की जो यूनिट है हमारी 5, ठीक है। और फर्स्ट और 9 यूनिट, ये दोनों जो यूनिट है वो आपको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम? यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25, ठीक है। कौन सा? कोड 25। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। पतंजलि 185 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। चलिए, पतंजलि गोनर्द यानी गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। भारत में वे काशी में बस गए। कहाँ आ गए थे जब वो भारत में? तो काशी में वो बस गए। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग जी का अवतार माना जाता है। इनकी माता का नाम गौणिका था। क्या था इनकी माता का नाम? इनकी माता का नाम था गौणिका। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। एक इनकी रचना कौन सी हुई? योग सूत्र। कौन सी हुई? योग सूत्र। और कौन सी है इनकी? एक है इनकी महाभाष्य। कौन सी है? महाभाष्य। और एक है इनकी महानंद काव्य। महानंद काव्य। 3 है: महाभाष्य, योग सूत्र, महानंद काव्य। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं। पहला योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं। अन्य की धारणा है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियाँ हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये एक ही विद्वान के द्वारा लिखा गया है। लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि ये अलग अलग के द्वारा लिखा गया है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी। किसने लिखी थी? पतंजलि ने। किस पर लिखी थी? जो पाणिनि जी की कृति थी, कौन सी? अष्टाध्यायी। इस पर इन्होंने अपनी टीका लिखी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? महाभाष्य। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। महाभाष्य उसे नाम दिया गया। अलग अलग कीजिए, महा प्लस भाष्य। इसके अंदर समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना और आलोचना है। क्या है इसमें? समीक्षा है, टिप्पणी है, विवेचना की गई है और आलोचना भी इसमें की गई है। माता का नाम इसमें हमने आपको क्या बताया? माता का नाम है इसमें गौणिका। ये भी आपको याद करना है। और इनके जो गुरु थे, एक और देख लीजिए कि इनके जो गुरु थे वो थे ऊर्ण नाभि। कौन थे? ऊर्ण नाभि। और उपाधि इनको कौन सी मिली? उपाधि इनको मिली थी भाष्यकार की, ठीक है। ये क्या थी इनकी? ये थी इनकी उपाधि। और समय, जैसे इसमें 185 ईस्वी पूर्व बताया गया है, कुछ इनका समय क्या मानते हैं? 150 ईस्वी पूर्व मानते हैं, ठीक है। चलिए, और सर्वश्रेष्ठ रचना क्या कही जाएगी इनकी? सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाएगी इनकी महाभाष्य। अब चलिए आगे देखते हैं। जीवन देखिए, पतंजलि शुग वंश के शासनकाल में थे। किस में थे? शुग वंश के शासनकाल में थे। डॉक्टर भंडारकर ने पतंजलि का समय 185 ईस्वी पूर्व, बोथलिक ने पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व, किथ ने उनका समय 140 से 150 ईसा पूर्व माना है। पतंजलि
पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जिनका समय क्या था 195 से 142 ईस्वी पूर्व के शासनकाल में थे। उन्होंने अब पुष्यमित्र शुंग का क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया था। किन्होंने, पतंजलि ने। पतंजलि महान चिकित्सक थे। इन्हें ही चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है। क्या थे, महान चिकित्सक थे और चरक संहिता का प्रणेता इन्हें माना जाता है। राजा भोज ने इन्हें तन के साथ साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। किसने कहा है, राजा भोज ने। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकृतः प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलिरान तो अस्मि। ये किसने कहा, भोज ने। अर्थात चित्त शुद्धि के लिए योग, चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी वाचाम, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण, और शरीर से, शरीर शुद्धि के लिए वैद्यकेन, वैदक शास्त्र यानी चरक संहिता देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम है। अब ये किसने कहा था, ये कहा था राजा भोज ने। आगे देखेंगे। व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को किस नाम से जाना जाता है, त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। इस पाणिनीय तंत्र को त्रिमुनि व्याकरणम के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। त्रिमुनि अगर आपसे पूछा जाए या त्रिमुनि व्याकरणम अगर आपसे पूछा जाए तो इनमें 3 आएंगे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। आगे देखिए। इन मुनियों में भी सिद्धांत की दृष्टि से क्रमशः प्रामाणिकता बढ़ती गई। यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम, इस दृष्टि से पतंजलि का महत्व उपयुक्त दोनों आचार्यों से बढ़कर है। जीवित भाषा की दृष्टि से इन 3 व्याकरणों में ही व्याकरण की समाप्ति हो गई, क्योंकि भाषा के तथ्यों का निरीक्षण आगे नहीं हुआ और पाणिनि और पतंजलि की व्याख्या एवं सूत्र क्रम पंजक प्रक्रिया ग्रंथों की श्रृंखला ही परवर्ती पाणिनीय संप्रदाय की विशिष्टता है। अगर हम कहें तो संपूर्ण जो व्याकरण है, जो हमारी संपूर्ण व्याकरण है, ये किस पे है, पाणिनि जी की रचना, पाणिनि जी की जो रचना है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। कौन सी हमारी, ये पूरी संपूर्ण व्याकरण जो हम पढ़ते हैं वो किस पर आधारित है, अष्टाध्यायी पर, पाणिनि जी की। अतः पाणिनि की ही लौकिक व्याकरण का जनक कहा जाता है। किसको, पाणिनि जी को ही लौकिक व्याकरण का जनक कहा जाता है। लौकिक व्याकरण का जनक कहा जाता है। अष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। सारे सूत्रों का निर्माण भी माहेश्वर सूत्रों से ही हुआ है। चलिए अब देखिए, मैंने इसमें आपको बताया था कि इनकी माता का नाम क्या है। इनकी माता का नाम है गौणिका, जो कि आपको याद रखना है। गौणिका इनकी माता का नाम है। ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि मैंने क्या बताया था, ऊर्णनाभि मैंने बताया था इनके गुरु का नाम, ठीक है। और इन्हें उपाधि कौन सी प्राप्त है, भाष्यकार की। समय इनका 150 ईस्वी पूर्व और सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी महाभाष्य है। अब पतंजलि ने पाणिनि के कितने 1710 सूत्रों की व्याख्या की है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, पतंजलि ने पाणिनि के 1710 सूत्रों की व्याख्या की है, ठीक है। महाभाष्य रचना में कुल 85 आहरिक है। चलिए देखिए, माता का नाम भी आप लिख लीजिएगा अलग से। माता का नाम
गौणिका। गुरु का नाम क्या था? ऊर्णनाभि। उपाधि इन्हें प्राप्त थी भाष्यकार की। समय इनका बताया गया है 150 ईसी पूर्व और सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी महाभाष्य। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। और शिखा संस्कृत क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब इसका आगे जो टॉपिक होगा वो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।